So, hello guys, I am Bhavesh from Hostel and I am here studying about IPU Indraprasth University and that is from 2024 to 2025. So, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग मतलब ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लॉन्च हो गया है और बहुत से लोगों ने भरना भी शुरू कर दिया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या करना है, किसका फोटोकॉपी लेकर जाना है, किसका नहीं लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का कैसे भरना है, और भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आपको पहले गूगल पे जाना है और सर्च करना है आई पी यू ई डब्ल्यू एस स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपको एक वेबसाइट दिखेगी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, EWS MCM NSP। फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई ऑनलाइन फॉर EWS और फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक वो है EWS का रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला पेज है। जो साइन अप वगैरह करते हैं ना, तो वही है। अगर आप न्यू हो अगर आप न्यू हो जैसे आप फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ऐसे फर्स्ट ईयर के ही होंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपको नीचे लिखेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको बोलेगा कि सीईटी रोल नंबर डालो। सीईटी रोल नंबर कुछ नहीं है। जो आपको आईपीयू का जब आपने आईपीयू का फॉर्म भरा होगा ना, 1500 रुपये का, उसमें आपका एक ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर यहाँ पे डाल देना है। और आपने कौन से ईयर में वो फॉर्म बनाया था, जैसे हम 2024 के हैं, कोई लोग कोई 23 के हैं, कोई 22 के हैं। अगर कोई ज्यादा से लोग 24 के ही होंगे, तो आप इसमें ईयर सेलेक्ट करके गो टू लॉगिन करेंगे, जिसमें आपकी आप पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। और पर्सनल डिटेल्स में आपके वो एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। एनरोलमेंट नंबर आपको यूनिवर्सिटी का डालना है जो आपको मिला होगा। और नीचे मांगेगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आईडी। उसमें भी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ही डालना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आईडी उनको मिलती है, कॉलेज के लोगों को मिलती है, जो कॉलेज के जो मेन होते हैं, डीन और डायरेक्टर वगैरह, उन लोगों को मिलती है। जैसे उनको लॉगिन करना हो अपने कॉलेज की वेबसाइट से, तो उसमें उनको डालना पड़ेगा। तो हमें तो नहीं मिली, तो हमें अपना एनरोलमेंट नंबर ही डालना है, ठीक है। अब इसमें जैसे मेरा है, तो मैं एनरोलमेंट नंबर सही करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर मेनली हर कॉलेज में सबके पास होता ही है। अगर कोई अपना आईपीयू का अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाए का जो फॉर्म का था, तो वो अपने एनरोलमेंट नंबर से लॉगिन कर सकता है। तो उसमें ये आसान है कि मतलब कोई बंदा अगर अपना वो एप्लीकेशन गुम हो जाता है उसका, या बाई चांस नहीं मिलता है, तो वो एनरोलमेंट नंबर से लॉगिन कर सकता है। तो हम इसको लॉगिन करेंगे पहले। आप जैसे आपने आपने ये ओके किया, लॉगिन हो गया। आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा वेबसाइट में जब आप लॉगिन कर लेंगे। अप्लाई बैंक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, लोकेलिटी डिटेल्स और फाइनल एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये आपके स्टेप्स हैं। जैसे आपका पहला अप्लाई है, फिर आप बैंक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और लोकेलिटी डिटेल्स। तो हमें आपको इन सब के बारे में आज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चाहिए होता है। तो पहला आपको दिखेगा एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी कुछ नहीं है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपको जब इसका प्रिंट निकलवाएंगे, तो आपको उसमें एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। तो उसका आपको इतना वरी होने वाली कोई बात नहीं है। फिर आता है सीईटी रोल नंबर, जो मैं आपको बताया था। सीईटी रोल नंबर आईपीयू का जो आपने दिया होगा ना, 1500 वाला आपने फॉर्म बनाया होगा, तो आपको उसका नंबर डालना है और ईयर। फिर आ जाता है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आपको अपने कॉलेज का डालना है, जो कि आपके कॉलेज वाले आपको देंगे। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आईडी भी डालना है, नाम, फिर जेंडर, फिर फादर नेम, मदर नेम, और आपको अपना हाउस एड्रेस। मेक श्योर कि आपको अपना ब्रेसेस यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये आईपीओ की वेबसाइट है, तो इसमें ओनली कॉमास अलाउ है। एड्रेस वगैरह में, स्कूल के नेम में, जैसे स्कूल एड्रेस भी आएगा आगे आगे जाके, तो उनमें सिर्फ कॉमास ही अलाउ है, ब्रेसेस नहीं अलाउ है। बाकी हाइफन वगैरह डॉट आप लोग डाल सकते हो, सब उसमें कोई वो नहीं है। फिर कॉन्टेक्ट नंबर वो रखना कि अगर वो आपको फोन करे तो आप फोन उठा पाओ, ठीक है। नेम ऑफ प्रोग्राम जैसे
बीटेक हो, बीबीए हो, बीएड हो, ऐसे ही। और करंट सेमेस्टर में आपके कौन से सेमेस्टर में चल रहे हो वो, फिर जो उस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसका एड्रेस आ जाएगा पूरा अच्छे से। इसमें दो तीन बातें बड़ी गौर करने वाली है, एक ये चीज और एक ये चीज। ये दो चीजें, एक ये और एक ये। इस पहला है कि वेदर बैक इन पेपर, अगर आपके पिछले सेमेस्टर में बैक आई है तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। और एक और चीज, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से आपने एडमिशन लिया है कोई कॉलेज में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। और वेदर ये है, अगर आपने फर्स्ट, अगर जैसे आप मान लो आपका आईपीओ का एग्जाम हुआ है, अगर आप चीट्स ले जाते हो या फोन ले जाते हो, आपका अनफेयर का केस बनता है, तो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे एडमिशन क्राइटेरिया है, या आप आउटसाइड दिल्ली हो या आप दिल्ली के हो, वो। और ये है कि आपने पिछली साल कोई आपने ईडब्ल्यूएस का बनाया था, नहीं बनाया था लास्ट ईयर, तो वो डालना है। सबसे मेन चीज आपका प्रूफ होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट का, जो कि एसडीएम ऑफिस से वेरीफाइड होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसलिए अगर वो बाय चांस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांग लेते हैं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ऐसा है कि आपको हर 6 महीने बाद रिन्यू कराना ही पड़ेगा। और फोटोकॉपी कंपलसरी है कि आपके पास होनी चाहिए, बाय चांस आपका ओरिजिनल नहीं मिल रहा है या रिन्यू कराने के लिए दिया हुआ है, तो आपके पास प्रूफ के लिए फोटोकॉपी रहेगा कि हाँ मैंने फोटोकॉपी कराया था। तो उसका सीरियल नंबर आ जाएगा, और सीरियल नंबर उसका इनकम सर्टिफिकेट का जो ऊपर मेंशन होगा वो आ जाएगा। और आपने ये इशू कब कराया था, मतलब आपने कब बनाया था इनकम सर्टिफिकेट, अगर रिन्यू से पहले वाला है और रिन्यू करवाने का टाइम है, तो आप रिन्यू करा के ही डालिएगा। क्योंकि बाय चांस अगर वो आ गए, इंटरेक्शन भी होता है बीच में, मतलब ये ईडब्ल्यूएस के मतलब फॉर्म वगैरह भरने के बाद, तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट सबसे पहले देखेंगे। और सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फैमिली की इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस का स्कॉलरशिप के लिए, वरना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ये आपका पहला पूरा हो गया है अप्लाई वाला, अब हम नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। नेक्स्ट है बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स, जैसे आपको अपना ही डालना है, बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक। याद रखिएगा कि आपको वो बैंक डालना है जो कि आपका फोन और आधार कार्ड दोनों से लिंक हो। और बैंक का एड्रेस, आईएफसी कोड, और बैंक की पासबुक की एक फोटो आपको यहाँ पे लगानी देनी है पीडीएफ की फॉर्म में। फिर आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको 10th और 12th का सब डालना है, कुछ नहीं है। जैसे देखिए मैं कह रहा था ना, स्कूल नेम, एड्रेस वगैरह सब आपको, कॉमास ये सब याद रखना, कोई ब्रेसिस यूज नहीं करेगा। तो 10th 12th अगर कोई बोर्ड है, कुछ है, स्कूल का नाम, स्कूल का जहाँ पे था उसका एड्रेस, पासिंग ईयर, डिवीजन, परसेंटेज, गवर्नमेंट है या प्राइवेट, और ईडब्ल्यूएस कोटा से हुआ है या नहीं हुआ है वो भी डालना है। फिर आ जाता है आपका फैमिली डिटेल्स। अब फैमिली डिटेल्स में आपको फादर का नाम, एज डालनी है, क्वालिफिकेशन डालना है, और क्या काम करते हैं वो डालना है, एड्रेस डालना है, मंथली इनकम कितना है। उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके मदर फादर रिटायर हैं तो उनको कितनी पेंशन मिलती है मंथली, अगर मिलती है तो आपको यहाँ पे डालना है, वरना आपको एनए ही रहने देना है। सेम एज फॉर मदर का भी यही रहेगा। अब ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई डिजीज है क्रिटिकल, या कोई जो बीमारी है जो चलती हुई आ रही है, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करके रखनी है, अगर किसी को है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख सकते हैं हम। और फिर अगर आपका इनकम सोर्स है पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड से, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको डालना है डिटेल्स ऑफ सिबलिंग्स, आपके कोई भाई बहन है, कोई कुछ है, तो आपको उसका डालना है। जैसे आपको कोई भाई है
वो एक वो पढ़ाई करता है, तो आपको उसका वो डालना पड़ेगा कि पढ़ाई करता है, और मैरिटल स्टेटस क्या है, स्कूल का नेम, और उसकी एनुअल फीस, और बस। अगर आपके कोई बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है जो कि काम करती हैं, तो वर्किंग, फिर ये, और जहाँ काम करती है वो, उनकी एनुअल फीस यहाँ नहीं आएगा, उनकी एनुअल इनकम आएगी। अगर वो वर्किंग में है तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ इधर, इधर साइड पे आएगा, अगर आपको कोई वर्किंग है पास घर में, दीदी, कोई दीदी, भाई बहन वगैरह, भैया वगैरह लोग। फिर आ जाता है लोकेलिटी डिटेल्स। लोकेलिटी डिटेल्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का, वो एरिया किस के अंदर आता है। ठीक है, और आपका जो जहाँ आप रहते हैं वो आपका रेंटेड है या आपका खुद का है, वो आपको मेंशन करना है। आपको कितना एरिया ऑफ हाउस है, वो आपको स्क्वायर फीट मीटर में लिखना है, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अगर आप कोई फ्लैट या रहते हैं या फ्लोर पे रहते हैं तो आपको उसका मेंशन करना है। अगर आपके घर में आपने किसी को रेंट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस या नो, आपको इस ऑप्शन में यस या नो में जवाब देना है, आपको इसमें दिख जाएगा। और अगर आपने अपने घर में किसी को शॉप दे रखी है, अपने घर में ही, नीचे होता है ना सब, बहुत से लोग ग्राउंड फ्लोर पर शॉप चढ़ा देते हैं या रेंट में दे देते हैं, तो आपको वो सब भी मेंशन करना है। अभी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह ये सब आपके मतलब गांव, मतलब ज्यादातर तो करना पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर कोई लैंड है तो वहाँ का एरिया का नाम डाल दो और किसके अंदर आता है, बस इतना ही सब डाल दो, ज्यादा कुछ नहीं। अगर नहीं है तो एन लिख के छोड़ दो, अगर है तो डाल दो। अगर आपकी कोई इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट से, तो आपको वो मेंशन करके, तो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है ना, डिटेल्स, तो आपको वो भी भरना पड़ेगा अगर है तो। फिर कुछ नहीं, फिर आपको बस एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, और फिर आपको प्रिंट एप्लीकेशन करा लेना है। फिर जब आपका प्रिंट एप्लीकेशन हो जाएगा, तो सो जैसे कि मैंने ये खोला हुआ है, तो आपका जब आपका फॉर्म वगैरह सब हो जाएगा तो आपका ऐसा सा फॉर्म आएगा, आपको उसका प्रिंट आउट करा लेना है। फिर आपका आएगा अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आपको अपने अपने साइन करने हैं। फिर आपको, जब आपने ये फॉर्म निकाला है, उस वहाँ का आपको डेट डालना है, आपको आपकी मदर के सिग्नेचर करने हैं, और आपको उसका डेट डालना है। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे आप, नीचे जाके ये आपके आ गए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपके आ गए डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब देखिए, पहला इसमें बोला है, देखो मैंने बोला था ना कि इट इज मस्ट कंपल्सरी कि आपका पहले इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका इशू होना चाहिए आपके एरिया में, जो एसडीएम ऑफिसर होगा ना कोई भी, उसके आगे से आपका इशू होना चाहिए पहला। मैं आप पे मेंशन कर देता हूँ कि एक 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 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। एक, तो पहले आप जैसे देख सकते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एसडीएम ऑफिस में, जो आपके एरिया में होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका ओ और पी। पी मीन्स आपका हो गया फोटोकॉपी, और ओ हो गया आपका ओरिजिनल। एक बारी बता देता हूँ आपका क्या फोटोकॉपी रहेगा और क्या ओरिजिनल रहेगा। जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये आपका, आपकी बेसिकली दो बंच बनेंगे। एक आपका जाएगा यूनिवर्सिटी, आईपीपी, और एक आपका
आपका बंडल बना रहेगा कॉलेज में फॉर वेरिफिकेशन, जिस कॉलेज में आप हो। तो इसका तो आपको फोटो कॉपी निकलवाना है, तो टू टू फोटो कॉपीज ईच होगा। ठीक है, टू फोटो कॉपीज आपका ईच रहेगा। तो आपको पहले इनकम सर्टिफिकेट आपको फोटो कॉपी कराना है। फिर आपका आ जाएगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। जब आपका अलॉटमेंट का हुआ होगा कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको, तो उसका आपको फोटो कॉपी निकलवाना है। ये भी आपको फोटो कॉपी रहेगा, 2 गज। फिर आपका आ जाता है प्रीवियस ईयर सेमेस्टर की मार्कशीट। जिस सेमेस्टर में जैसे आपने आपने किया है, क्या बोलते हैं, जैसे अब अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट चिपकानी है, जो कि आईपीयू की वो होती है, पीडीएफ होती है। कोई बात नहीं, जब वीडियो डलेगी तो आपके उसमें वो डल जाएगा, पीडीएफ डल जाएगी लिंक में। आप वहां से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आपकी फोटोकॉपी रहेगी। दोनों की दोनों फोटोकॉपी रहेगी आपकी। फिर आपका आ जाएगा 10th और 12th की मार्कशीट स्कूल की। ये भी आपकी दोनों की दोनों फोटोकॉपी रहेगी। फिर आपका आ जाएगा फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट आपकी दोनों की दोनों, जिस ईयर में आप पढ़ रहे हो, करंट ईयर में, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो उसकी आपको फी रिसिप्ट चाहिए होगी। ठीक है, ये भी आपकी फोटोकॉपी। और ये ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैंसल चेक। जिस आपने बैंक डिटेल्स भरा होता है ना, जब I2 के फॉर्म में, तो जो आपने बैंक का नाम डाला है उसी का चेक होना चाहिए। जैसे आपने एसबीआई डाला है, तो एसबीआई का चेकबुक होनी चाहिए। पीएनबी का डाला है तो पीएनबी होनी चाहिए। कांगड़ा डाला है तो कांगड़ा को होनी चाहिए, तो वो सेम होना चाहिए। और आपका ऐसे 2 लाइन के बीच में, आपको चेक के बीच में लिखना है बड़ा बड़ा। सॉरी हैंडराइटिंग के लिए, आप थोड़ा हाथ से कर रहा हूँ। एक- आपका ऐसे, जैसे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो आपको ये स्लैंट में लिखना है, टेढ़ा करके लिखना है। आपको ये लिखना है इस वे में, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, ऐसे स्लैंट में थोड़ा सा कैंसर, तो आपको यही चीज अपने चेक पे लिखनी है। और ये आपको बनाना है एफिडेविट। ये एक रहेगा ओरिजिनल, जो कि जाएगा यूनिवर्सिटी। एक रहेगा फोटोकॉपी, जो आपके कॉलेज के बाद रहेगा एज अ प्रूफ। ये आपको बनाना है एज का। ये आपकी जो एज है, वो 18+ होनी चाहिए। ये मेक श्योर होना चाहिए। और इसके लिए अगर आप ये बनवाने जाते हो, तो आपका ईच टाइम बनवाना है, जो कि आपका 10 से 20 रुपए में बन जाएगा। और इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो आधार कार्ड से ही आपका वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपका वो आधार कार्ड से ही वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड जब आप ये एफिडेविट पर बनवाने जाएंगे, तो आपका वो आधार कार्ड से ही वेरीफाई होगा। और जब आप आएंगे,
फॉर्म वगैरह सब लेंगे तो उसके भी आपको आधार कार्ड की भी 2 फोटो कॉपी चाहिए, जो कि एक जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह जाएगी जिस कॉलेज में आप हो उसमें। तो दैट्स इट, यही आपके कुछ है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके वो डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैंने आपको आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसका फोटो कॉपी निकाल सकते हैं। और ये वेबसाइट में मिल जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एंड यस, जैसे आप आईपीओ का करोगे ना तो उसमें आपको वो फोटोज मांगेगा, तो उसमें एडिट फोटो मांगेगा। तो आपको ये सर्च करना है रीसाइज एंड कॉम्प्रेस इमेज। ठीक है। तो आपके ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसमें जाओगे, नहीं इसमें तो सिर्फ आपका वो हो जाएगा। आपको जाना है इस पे, नहीं इसमें नहीं। इमेज कंप्रेसर जैसे आप ऐसे कर सकते हो, आपको इमेज सेलेक्ट करके आपको जितने का इमेज कंप्रेस करवाना है करवा सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि हाइट आपकी 140 विड्थ है और विड्थ आपकी 110 है और मैक्स साइज आपका लिखा होगा कितना होगा कि आपका मैक्स साइज होना चाहिए 40 KB का। तो अगर आपको दोनों मिल जाए साथ में, मैं आपको लिंक उसका भी दे दूंगा, आप उससे अपना फोटो एडिट करके आप वहां डाल सकते हो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और आप अच्छे से कर पाओगे। अब आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड आपको कोई और कोई वीडियो चाहिए हो किसी चीज़ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।